नमस्कार, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक आज कैंडल स्टिक का है और ये पार्ट 1 है कैंडल स्टिक का। हम कैंडल स्टिक से स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा रियल प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है कि हम प्राइस एक्शन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम चार्ट को रीड करते हैं और कैसे हम एंट्री करें, कैसे हम एग्जिट करते हैं। तो हम सिर्फ चार्ट को देख के ही करते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव वे है चार्ट को रीड करने के लिए। तो चार्ट तो हमारे वैसे काफ़ी टाइप्स के होते हैं चार्ट्स। तो हम जैसे कैंडल स्टिक हो गया और इसके अलावा हम जो चार्ट यूज़ करते हैं, कैंडल स्टिक हो गया, बार हो गया, कलर्ड बार हो गए और लाइन हो गया और वर्टेक्स लाइन हो गया, स्टेप हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे चार्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन इनमें सबसे इफेक्टिव वे क्या है? सबसे इफेक्टिव वे इनमें से है कि कैंडल स्टिक हमें रियल प्राइस एक्शन बताता है कि हम कहाँ हमें एंट्री करनी है, कहाँ हमें एग्जिट करनी है, कैसे करना है। तो हमारे कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को यूज़ करके हम एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाव भगवान है। तो अगर सपोज करो अगर ए टू बी, ठीक है, अगर ए टू बी हमने सॉरी अगर ए टू बी हमारा हमने कैंडल स्टिक, अगर हमारे यहाँ ए पॉइंट है, सपोज करो हमारा कोई भी ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कोई भी रेंज बनाती है, ये ए रेंज है और ये भी हमारा। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऊपर की साइड जाता है तो हमें ये प्राइस को रीड करना आना चाहिए कि इस प्राइस को हम रीड कैसे करेंगे। ये सबसे इफेक्टिव वे है कैंडल स्टिक, इससे हम प्राइस को रीड करेंगे। और जो हमारा चार्ट होता है वो हमारा पिलर होता है एक प्राइस एक्शन का, कि चार्ट को बिना देखे तो हम आइडिया लगा ही नहीं सकते कि प्राइस ऊपर की साइड जाएगा, डाउन साइड में जाएगा। तो एवरीथिंग इज़ चार्ट। चार्ट ही हमारा सब कुछ है, चार्ट ही हमारा भगवान है। चार्ट को देख के ही हम एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करते हैं। तो इस हमारे कुछ हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं, तो उन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को हम यूज़ करके ही आगे एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करते हैं। जो हमारा सबसे पहले आता है, जो हमारा जो भी हमारा सबसे पहले आता है, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहले आता है एंगल्फिंग का नाम सुनोगा आपने। एंगल्फिंग कैंडल होती है हमारी एंगल्फिंग कैंडल होती है, कुछ इस तरह से बनी होती है हमारी एंगल्फिंग कैंडल कंप्लीट। या तो ये ग्रीन होगी या फिर हमारी ये रेड होगी। ये बिल्कुल ही कवर होती है, इसमें छोटी छोटी विग होती हैं। छोटी विग हो भी सकती है या फिर कंप्लीट बॉडी भी हो सकती है। अगर सपोज करो, मैं कैंडल स्टिक के बारे में बता देता हूँ आपको। अगर कोई कैंडल बनती है तो ये कैंडल के कितने हमारे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे हमारी कैंडल दिखाई देती है बनी हुई। तो इस कैंडल में ये हमारा क्या होता है, एक कैंडल के हमारे 4 पार्ट होते हैं, 4। तो इस कैंडल का हमारा क्या, ये हमारा कैंडल का लो है, यहाँ से हमारा लो है। कैंडल ओपन कहाँ से हुई, कैंडल ओपन यहाँ से हुई है, ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। और कैंडल क्लोज कहाँ पर हुई, ये कैंडल हुआ हमारा क्लोजिंग प्राइस, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। और कैंडल का हाई क्या है, कैंडल ने हाई ये लगाया, ये कैंडल ने हाई लगाया, ये कैंडल का हाई है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल का हाई है, यहाँ कैंडल क्लोज हुई है और ये हमारा ओपन है, यहाँ से प्राइस ओपन है, ये हमारा लो है। तो हमारे टोटल कितने पार्ट हो गए, हमारे टोटल 4 पार्ट होते हैं कैंडल स्टिक के। इन 4 पार्ट को यूज़ करके कैंडल स्टिक में तो हम एंट्री और एग्जिट भी डिसाइड करते हैं कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है। हमारी ये रेड कलर की भी हो सकती है और हमारी ग्रीन कलर की भी ऐसे कैंडल हो सकती है, ग्रीन कलर में भी हमारी कैंडल हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे वे हैं कैंडल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज करो हमारा ओपन, अगर हमारा ओपन जो मैंने अभी डिस्कशन किया, अगर हमारा किसी भी कैंडल का ओपन प्राइस ग्रेटर देन हमारा, अगर हमारा किसी भी कैंडल का ओपन ग्रेटर देन क्लोज है तो वो कौन सी कैंडल बनती है, वो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर हमारा किसी भी कैंडल का ओपन छोटा है क्लोज से तो हमारी कौन सी कैंडल बनती है, वो हमारी रेड कैंडल बनती है। सपोज करो ये कैंडल है, एक कोई भी कैंडल है, या भी हम सारा चार्ट पे करेंगे, ठीक है। ये हमारी कैंडल है। अगर सपोज करो यहाँ इसका ओपन है, कैंडल का यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई कैंडल कोई भी, मतलब क्या हो गया, ओपन छोटा है किससे, क्लोज से। ओपन छोटा है क्लोज से तो हमारी ये कौन सी कैंडल होगी, रेड। ये वाला स्टेप इसमें चलता है। अगर हमारा ओपन यहाँ पर है इस पॉइंट पे और क्लोज हमारा इस पॉइंट पे है तो हमारा कौन सा पॉइंट लागू होएगा, ग्रीन। तो हमारी कैंडल कौन सी होगी, हमारी कैंडल ग्रीन होगी। तो ऐसे हम कैंडल को रिकॉग्नाइज करते हैं कौन सी कैंडल ग्रीन है, कौन सी रेड है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल ऐसे बनती जा रही है अप साइड में, अगर हमारी कोई भी कैंडल ऐसे अप साइड में बनती जा रही है ऊपर की साइड, तो हमारा इससे पता लगता है कि आज मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है। ग्रीन कलर में कैंडल बन रही है, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा अभी आपको, तो हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर हमारी ऐसे रेड कलर की कैंडल बन रही है सारी, तो हमारा इससे क्या लगता है कि प्राइस हमारा डाउन साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कैंडल स्टिक होता है, इसको यूज़ करके हम एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं। अब हम चार्ट पे आते हैं।
ठीक है, तो अभी तक हमने ओपन हाई और क्लोज ये किया, तो अब हम करेंगे कैंडल्स के बारे में। ठीक है, कि कैंडल्स होती है कैसे, एंगल्फिंग कैंडल कौन सी होती है और हमारी बेरिश कैंडल कौन सी है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, ये हमारी एंगल्फिंग कैंडल है। कैसे बनती है एंगल्फिंग कैंडल, ये है हमारी ये सपोज करो ग्रीन कलर की कैंडल है। ग्रीन मीन होता है कि प्राइस अगर ऊपर की साइड जा रहा है, अगर कोई भी ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल को एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको। अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन कलर की है और अगर प्राइस सपोज करो ऐसे ऊपर की साइड आ रहा है और ये कैंडल कुछ ऐसी ऊपर की साइड हमारी बन जाती है, या फिर हमारी आफ्टर डाउन साइड, या तो अप साइड में, या फिर हमारी आफ्टर डाउन साइड, ऐसे प्राइस डाउन आ रहा था और ये ग्रीन कलर की हमारी कैंडल बन जाती है, जो हमारी लास्ट कैंडल होती है, जो हमने लास्ट कैंडल ये हमारी बनी है, ये वाली कैंडल लास्ट, इस कैंडल को पूरा एंगल्फिंग कर लेती है ग्रीन कैंडल। पहले ऐसी एक छोटी कैंडल दिखाई देगी आपको, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, इस तरह से छोटी कैंडल दिखाई देगी, और इसके बाद कुछ ऐसी बड़ी कैंडल आपको दिखाई देगी, मतलब इस पूरी कैंडल को एंगल्फिंग कर लिया इस बड़ी ग्रीन कैंडल ने, तो हमारी क्या होता है, एंगल्फिंग कैंडल होती है। सिमिलर, सिमिलर क्या होता है, सिमिलर अगर हमारी ऐसा ही डाउन ट्रेंड हुआ, अगर ऐसे ही डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारा मार्केट में और यहाँ पर एक बड़ी सारी रेड कैंडल बन जाती है, ये भी हम बात करते हैं कब कहाँ और कैसे बनती है, इसके सारे कंसेप्ट करेंगे। अगर हमारी कुछ इस तरह की कैंडल बन जाती है, जो कि कैंडल हमारी कैसी है, रेड कलर की कैंडल है, तो इनको बोलते हैं ट्रेंड कॉन्टीन्यूस। जो हमारा ट्रेंड है वो हमारा कॉन्टीन्यूस ट्रेंड है। ठीक है, हमारा ट्रेंड कॉन्टीन्यूस रहेगा। ये हमारा ट्रेंड कॉन्टीन्यूस का होता है कि ट्रेंड हमारा जैसे पीछे से आ रहा था तो ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। तो इनके पीछे की हम साइकोलॉजी बात कर लेते हैं। तो ये हमारी रेड कैंडल की वजह, तो अब इसकी हम साइकोलॉजी बात करते हैं। सपोज़ करो हमारा कोई भी ट्रेंड अप ट्रेंड में है, कॉपी पेन रखना, सारे नोट करते रहना जो जो हम डिस्कशन करेंगे। सपोज़ करो हमारा ऐसा अप ट्रेंड है, हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलने के बाद एक हमारी छोटी सी कैंडल बनती है और इसको एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है यहाँ पर, ऐसे ऐसे पहले डाउन साइड में आई, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर ग्रीन बनी, हल्की सी यहाँ पर नीचे वीक बनाई। मतलब अगर जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है और ऐसी इतनी बड़ी कैंडल दिखाई देती है, पहले ऐसे डाउन साइड में आती है और फिर यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल बन के क्लोज हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, इस कैंडल का मतलब है ग्रीन कलर की कैंडल कि यहाँ से ट्रेंड हमारा कॉन्टीन्यूज रहेगा। यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो कॉन्टीन्यूज रहने वाला है। यहाँ से ट्रेंड हमारा कॉन्टीन्यूज रहने वाला है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप होगा। जो लोग यहाँ पर हैं, जैसे ये इस प्राइस से अपनी हाई से, अपनी कैंडल के हाई से जैसे ये नीचे ट्रेड करने लगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग डर गए। जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली थी उनको यहाँ पर थोड़ा फियर में आ गया, वो कहीं यहाँ से मार्केट नीचे ना चले जाए। तो यहाँ पे लेकिन जो क्लोजिंग हुई, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, उनका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्डअप हो गया। तो यहाँ पर लोगों ने और भी ज़्यादा एंट्रियाँ बनानी स्टार्ट कर दी इस पॉइंट के पास आके। इस पॉइंट पे आके लोगों ने और भी एंट्री बनानी स्टार्ट कर दी। उसके बाद यहाँ से ट्रेंड अप साइड में चला गया। तो हमारा ये कौन सा होता है, हमारा ये कॉन्टीन्यूस पार्ट होता है कि जैसा ट्रेंड हमारा पहले चलता आ रहा था, अगर हमारे पहले मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में थी, अप साइड में आ रही थी, तो अब भी यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में ही रहने वाली है। अगर काफ़ी सारी कैंडल के बाद ऐसे कैंडल बन रही है, ऊपर की साइड बनती जा रही है कैंडल, और एक यहाँ पर बड़ी कैंडल बनती है बुलिश इस तरह से, तो इसका मतलब ये है, ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका मतलब है कि ट्रेंड हमारा आगे कंटिन्यूज रहेगा और ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, एक सिनेरियो तो हमारा ये हो जाता है, और हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है। ठीक है, अब नोट कर लेना आप लोग सारे प्राइस एक्शन को। इस जो बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये कैंडल्स आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हमारा आता है, अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल रहे, रिवर्सल रिवर्सल सपोज करो यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था ऐसे, इसको हम रिवर्सल कहेंगे, लेकिन कुछ टाइम का रिवर्सल कहेंगे, थोड़ी देर के लिए रिवर्सल। यहाँ से सपोज करो अब ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल नज़र आती है आपको, बड़ी रेड कैंडल। एक सिनेरियो हमने किया ग्रीन कैंडल का, ये हमारा रेड कैंडल का सिनेरियो है। ठीक है, एक ऐसी बड़ी रेड कैंडल आती है, मीन्स क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था, अब वो यहाँ पर रेड कैंडल देख के क्या करना स्टार्ट करेंगे, एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। अब ऑब्वियस बात, अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे आपको रख के देखो खुद को, अपने आप को, अगर आप यहाँ से बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट, सपोज करो यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपका प्रॉफिट 5000 चल रहा है,
5 के प्रॉफिट चल रहा है, और जैसे ही कैंडल यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट 3 के रह जाता है, तो आपको ऑटोमेटिक डर लगेगा कहीं मेरे हाथ से 3 के भी ये चला ना जाए, तो आप यहाँ पर एग्जिट करना स्टार्ट करोगे। और जैसे ही आप इसकी कैंडल क्लोज होएगी तो यहाँ से आप एग्जिट करोगे, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके लो को ब्रेक करेगी, ये इस कैंडल का लो है, जैसे ही कैंडल इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के लो को ब्रेक करेंगे, ठीक है, इस जो ये कैंडल है इसका लो ब्रेक होगा जैसे ही, तो ये कैंडल यहाँ पर रेड दिखाई देगी आपको ऐसे, और यहाँ पर 3-4 कैंडल आपको रेड दिखाई देगी कॉन्टीन्यूस, ठीक है। और यहाँ से आपने बाई स्टार्ट किया था तो इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा, इससे ऊपर ही प्राइस रहेगा, तो इसको हम रिवर्सल नहीं कह सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट बुक जरूर कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, हमारे यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यहाँ पर 3 कैंडल बनने के बाद दोबारा यहाँ से 3 कैंडल बनने के बाद जैसे यहाँ से रिवर्सल हुआ तो 3 कैंडल बनेंगी, यहाँ पर 3 या 4 कैंडल बनेंगी, उसके बाद दोबारा ऐसे यहाँ से प्राइस हमारा अप साइड में जाना दोबारा मूव कर देगा, जो कि हायर हाइस लगाएगा इस तरह से, इस तरह से हमारा हायर हाइस लगाएगा। अगर आप एक ट्रेंड लाइन लोगे तो यहाँ से ऐसे करके तो प्राइस हमारा ऊपर की साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग कैसी आएगी, इस जो हमारी एंगल्फिंग बेरिश कैंडल बनेगी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो ये मैंने दोनों आपको सिनेरियो बता दिए। अगर अप ट्रेंड में कोई ग्रीन कैंडल बनती है बुलिश एंगल्फिंग, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि प्राइस यहाँ से और ऊपर की साइड जाएगा। अगर यहाँ से हमारी यही कैंडल रेड बनती है ऊपर की साइड में, ये रेड बनती है, तो इससे क्या होता है, जितने भी अगर आप सपोज करो यहाँ एंट्री लिया आपने, तो आप यहाँ से क्या करोगे, फटाफट यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका प्रॉफिट यहाँ पर कम दिखा रही है। और जैसे ही यहाँ से एग्जिट होएगा तो 3-4 कैंडल हमारे यहाँ पर रेड बनेगी, और रेड करने के बाद मार्केट से दोबारा यहाँ से ऊपर की साइड मूव कर जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, ना कि रिवर्सल बोलते हैं। तो ये सिनेरियो क्लियर हुआ, आई थिंक आपकी सिनेरियो क्लियर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं बात बेरिश की। जो हमारी बेरिश कैंडल बनती है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है डाउन साइड में। अगर सपोज करो प्राइस ऐसे चल रहा है, डाउन साइड में आ रहा है, अभी तक हमने बात करी, अब जो ऊपर की साइड ट्रेंड है हमारा, और यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है ऐसे, इस तरह से कोई रेड कैंडल बनती है, मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से आपने बाय करना स्टार्ट किया था डाउन साइड में, आपने डाउन साइड में यहाँ बाय करना स्टार्ट किया था, यहाँ से आपने एंट्री ली डाउन साइड में, और आपका इतना प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से वापसी हुआ, कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो आपका यहाँ पर सपोज करो 5K दिखा रहा है, ठीक है, 5K प्रॉफिट दिखा रहा है, 5000 प्रॉफिट दिखा रहा है। और यहाँ से जैसे ही हमारा रिवर्सल होगा, इस कैंडल से हमारा रिवर्सल होगा, इस कैंडल से हमारा रिवर्सल होगा, इसके टॉप से हमारा अगर रिवर्सल होता है यहाँ से, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अभी कैंडल क्लोज नहीं यहाँ पर हो, तो आपका जो 5K प्रॉफिट है वो 3K प्रॉफिट रहेगा आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या होगे, फियर में आओगे। लेकिन जैसे ही कैंडल यहाँ से आप फियर में आओगे, यहाँ से आप फेयर में आओगे, और जैसे ही आपकी कैंडल ये यहाँ पर क्लोज होती है, इस पॉइंट पे आके यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है आपकी, ठीक है, इस पॉइंट पे क्लोज होते तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है कैंडल, कोई भी इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, यहाँ पर एक कैंडल और बनती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह बिल्डअप होगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर और न्यू पोजीशनें बननी स्टार्ट हुई, यहाँ पर और न्यू पोजीशनें बननी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर कई लोगों ने दोबारा एंटर किया इस पॉइंट के ऊपर आके, और यहाँ से उनका प्रॉफिट और भी कॉन्टीन्यूज में चला जाएगा। मतलब यहाँ 5K था, अब यहाँ पर आपका 8K शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड कॉन्टीन्यूस डाउन साइड में। ये अगर डाउन साइड में ट्रेंड कॉन्टीन्यूस को डाउन साइड में ट्रेंड कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। अब इसी का ही अगला दूसरा सिनेरियो क्या आ जाता है, अगर सपोज करो यहाँ से प्राइस ऐसे डाउन साइड में आ रहा है, डाउन साइड में आके आपको यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल नज़र आ जाती है ऐसे, आपको यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नज़र आ जाती है इस तरीके से, बड़ी कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है, और इस तरह से नज़र आती है कुछ नीचे, तो इसके इतना हाई पर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाती है। क्लोज होने के बाद क्या करोगे, अगर सपोज करो आपने यहाँ पर एंट्री ली डाउन साइड में, और आपको इस टाइम पे प्रॉफिट 5K चल रहा था, तो ऑटोमेटिक जैसी कैंडल ये क्लोज हुई, आपका जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 3K पर आ गया आपका प्रॉफिट। तो यहाँ से आप क्या फेयर में आ जाओगे कहीं मेरी जेब से कि ये 3K भी ना चले जाए और इसको मैं लूज़ ना कर दूँ आज का प्रॉफिट। तो क्या करोगे, यहाँ से आप अपनी पोजीशन को क्या करना स्टार्ट करोगे, एग्जिट करना स्टार्ट करोगे अपनी पोजीशन को, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पोजीशन को कर दोगे एग्जिट। यहाँ से एग्जिट करने के बाद 3K प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ से आपकी 2 या 3 कैंडल कौन सी बनेंगी, 2 या 3 कैंडल आपको यहाँ से ग्रीन दिखाई देंगी, और ग्रीन दिखाने के बाद जैसे आप प्रॉफिट बुक करोगे उसके बाद यहाँ से प्राइस दोबारा डंप कर जाएगा डाउन साइड में। तो ये हमारा ट्रेंड कॉन्टीन्यूस का ट्रेड होता है। तो डाउन साइड में पहले चल रहा था, यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद दोबारा यहाँ से प्राइस डाउन साइड में हो गया। तो मैंने आपके साथ ये 4 सिनेरियो डिस्कस किए, 4 सिनेरियो। अगर मार्केट डाउन साइड से अप ट्रेंड में है, मतलब मार्केट अबव साइड जा रही है, जो मैंने पहले बताया,
ऐसे करके मार्केट अप साइड में जा रही है और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, तो मतलब क्या है यहाँ से ग्रीन कैंडल का कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर यहाँ यही कैंडल आपको रेड दिखाई देती है, रेड कलर की कैंडल दिखाई देती है, मीन्स क्या, यहाँ पर 3-4 कैंडल एज इट इज़ यहाँ पर बनेगी, यहाँ छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी अगर यही कैंडल आपको रेड दिखाई देती है। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और दोबारा यहाँ से ट्रेड ऊपर की साइड चला जाएगा इतना सा डाउन होने के बाद। ठीक है, अब ये दोनों सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट सिनेरियो क्या था, अगर मार्केट डाउन साइड में आ रही है इस तरह से और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, तो आपको रेड कैंडल बनने के बाद ये ट्रेंड हमारा क्या होगा, ट्रेंड कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में दोबारा आना स्टार्ट कर देगी एज इट इज़। ठीक है, तो मार्केट दोबारा ऐसी आएगी डाउन साइड में। तो ये भी हमारा ट्रेंड कॉन्टिन्यूस का पार्ट होता है कि जो पीछे से ट्रेंड चला रहा था वही ट्रेंड हमारा आगे एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, तो अगर इसके अपोजिट की बात करें, अगर यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है, यही हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है ये। अगर ट्रेंड हमारा डाउन साइड में आ रहा है इस तरह से और यहाँ पर हमारी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है, आपने यहाँ पर पुट को बाय किया डाउन साइड में और यहाँ आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है 5 के, और जैसे ये कैंडल बनती है और जैसे ये कैंडल बनती है आपको प्रॉफिट रह जाता है 3 के, तो आप यहाँ से क्या करोगे, एग्जिट करना स्टार्ट करोगे। और जैसे ही यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया, 2-3 कैंडल और रेडी हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ से थोड़ी टाइम के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर दोबारा यहाँ से डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इसके लो को दोबारा ब्रेक करता है इस कैंडल के, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, यहाँ पर हमारी दोबारा एंट्री बनती है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो हम बात करते हैं। देखो सपोज करो आप डाउन साइड में बाय कर रहे हो और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसको छोड़ना चाहोगे? आप अपने आप से बात पूछो, आप उसको छोड़ना चाहोगे? बिल्कुल भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहोगे, आप वहाँ से प्रॉफिट बुक करोगे। और जैसे ही प्रॉफिट बुक करोगे एक रेड कैंडल दिखाई देगी और वैसे ही 3 कैंडल और रेड दिखाई देंगी, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद ट्रेंड दोबारा ही ऊपर की साइड जंप कर गया। अगर वैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है एक एज इट इज़, और वहाँ से ट्रेंड हमारा कंटिन्यूस हो जाता है कि हम चार्ट पे देखते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे चार्ट पे देख के। ठीक है, सो हम चार्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा चार्ट है, तो चार्ट पे आप देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अगर कोई डाउन साइड में या अप ट्रेंड में है, ये देखिए एग्जाम्पल है ये हमारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो बनती है हमारी उसका है। ठीक है, तो हमारी ये देखिए यहाँ से डाउन डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से ट्रेड डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन ट्रेंड में एक यहाँ पर आके ये एंगल्फिंग कैंडल बनी यहाँ पर ग्रीन कलर की। यहाँ पर कईयों ने प्रॉफिट बुक किया, देख के वो डर गए, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो प्रॉफिट बुक करने के बाद ये देखो यहाँ से दोबारा डाउन साइड में आया, ये चीज़ नोट करो, यहाँ से दोबारा डाउन साइड में आया। ऐसे ही आप पीछे देख सकते हो, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। हमारे ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसमें। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, ये हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है दिस वन, ये हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पर भी। यहाँ से इंडिकेटर हटा देते हैं, इनकरप्ट कर रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये देखिए वहाँ पर ये कैंडल देखिए हमारी कौन सी कैंडल बनी है, जस्ट वेट वेट वेट, चार्ट को जूम कर लेते हैं, अब आपको इजीली क्लियर दिखाई देगा। देखिए ये कौन सी कैंडल बनी, ये आ गई है। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक। हमारे यहाँ से ट्रेंड क्या था, हमारा यहाँ से ट्रेंड क्या था, ट्रेंड हमारा डाउनफॉल में था। तो सपोज करो आप यहाँ कहीं भी एंट्री लेते हो, ए वेट, ये हमारा ट्रेंड कौन सा था, हमारा ये ट्रेंड डाउनफॉल में था। ये ट्रेंड देखिए आप, हमारा डाउनफॉल में था। तो यहाँ से अगर आपने सपोज करो यहाँ से जिसने पोजीशन बनाई होगी, इस पॉइंट से जिसने भी पोजीशन बनाई इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे पोजीशन बनाई यहाँ पर, तो यहाँ उसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। तो प्रॉफिट मिलने के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, जिसने ऐसे डाउन साइड में बनाई होगी उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। तो उसका सपोज करो 5 के प्रॉफिट चल रहा था इस टाइम पे,
तो यहाँ पर उसका जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी उसका यहाँ पर 3 के प्रॉफिट रह गया, तो उसने यहाँ से एग्जिट किया। ठीक है, एग्जिट करने के बाद ये देखो यहाँ पर कितनी कैंडल बनी ग्रीन, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखोगे आप दोबारा, इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद जैसे हमने बात की थी, दोबारा यहाँ से कैंडल बनने का, दोबारा यहाँ से ट्रेड क्या हो गया हमारा, डाउनफॉल में आ गया। हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लैरिटी से नज़र आएगा। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा लास्ट डे का ही है। ये देखिए ये हमारी कौन सी कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। जैसे ये हमारी बनी कैंडल, तो यहाँ पर कईयों ने बाई किया इस कैंडल पे, और यहाँ से प्राइस देखो कितना ऊपर गया। यहाँ से हमारा प्राइस देखो, यहाँ से ऊपर की साइड प्राइस को हमारे मूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है कि जैसे ही इस कैंडल के दोबारा हाई को ब्रेक करेंगे, इस कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ हमारी एंट्री बनती है और हमें इतना प्रॉफिट देखने को मिला। इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब आगे और एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। यहाँ से और एग्जाम्पल दिखाते हैं, बेरिश के एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए, तो मैं इस कैंडल की बात कर रहा था, जो ये इस कैंडल को बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल है हमारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो इतनी बड़ी कैंडल बनी, मतलब जो इतनी बड़ी कैंडल बनने का कारण क्या होता है कि यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है, यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है डाउन साइड में आने को। यहाँ से डाउनफॉल आया, यहाँ से डाउनफॉल आया, तो यहाँ देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी कि यहाँ से सेलर इंटरेस्टेड है डाउन साइड के लिए, डाउन साइड के लिए यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है। ठीक है, और इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद देखो यहाँ से, उसके बाद ये हमारा जो होता है ये भी हमारा रिजेक्शन का होता है। ये हमारी जो बनी होती है कैंडल, ये हमारी कैंडल रिजेक्शन की होती है। ये भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेलर एक्टिव थे, उतने देखो कि नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर इसके लो को ब्रेक करते ही यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। तो ये हमारी कौन सी कैंडल होती है, ये हमारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। और भी आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये आप कैंडल देखोगे बिल्कुल भरी हुई कैंडल होती है। देखिए बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है, देखिए यहाँ से ये बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड मूव कर रहा था, जो अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ से कई लोगों ने बाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ तक का प्रॉफिट उनका चल रहा था, हमने सिनेरियो किया था डिस्कस। तो यहाँ की एक रेड कैंडल बनी, सपोज करो यहाँ आपका 5K चल रहा था, तो यहाँ पर आपका 3K रह गया। 3K रहने के बाद आप फियर में आओगे कि रेड कैंडल बन चुकी है। ठीक है, यहाँ से फटाफट से एग्जिट करो। आपने यहाँ से फटाफट से एग्जिट किया, उसके बाद देखो कितना बड़ा डाउनफॉल आया। क्योंकि जो भी आपको 5K या 3K रह जाता है, क्या आप उसको लूज़ नहीं करना चाहोगे, आप फटाफट प्रॉफिट बुक करोगे। और जब जब ऐसी कैंडल बनती है, ये देखिए जब जब ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट और भी डाउन साइड में आती है। 3 बार बनी तो तीनों बार मार्केट अच्छी डाउन साइड में आई। ठीक है, और जो उसके बाद जिन्होंने यहाँ से एंट्री बनाई होगी तो उन्होंने कहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, इस कैंडल पे। जिन्होंने यहाँ से, एक सेकंड रुकिए, जिन्होंने यहाँ से सेल किया, डाउन साइड में एंट्री ली, तो उन्होंने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। और जैसे ही उन्होंने ये ग्रीन कैंडल देखी, जो कि हमारी बुलिश कैंडल है एंगल्फिंग, ये हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, जैसे ही इन्होंने इस कैंडल को देखा, इस कैंडल को देखते वो फियर में आ गए कि हमारे यहाँ पर 5K चल रहा था, तो इस टाइम पे हमारे यहाँ पर 3K रह गए। इस पॉइंट पे हमारे यहाँ पर 3K रह गए। वो यहाँ से फटाफट से एग्जिट हुए, और एग्जिट होने के साथ ही उसके बाद देखिए कहाँ गया प्राइस ऊपर। ये देखिए ये यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर की साइड मूव कर गया प्राइस, जैसे जैसे यहाँ से हमारा एग्जिट हुए। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ से हमारा प्राइस सारा ऊपर की साइड मूवमेंट कर गया। ठीक है, तो ये हमारी कैंडल, ये देखिए यहाँ से आपने इस पॉइंट से आपने एंट्री ली थी। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से की थी। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ से प्राइस कितना अच्छा खासा ऊपर की साइड मूव करके प्राइस जैसे ही आपने यहाँ से एग्जिट किया, अब आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा था, अब आपको इस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा था। यहाँ पर सपोज करो सेम पॉइंट पे आपको यहाँ से ये डाउनफॉल आया, यहाँ से डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल पे आपका 5K प्रॉफिट चल रहा था, और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी आपका 3K प्रॉफिट रहेगा। और यहाँ से आपने तुरंत प्रभाव से एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद देखिए आप यहाँ से एग्जिट करने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई कहाँ तक हमारे प्राइस को लेगी, इस पॉइंट तक हमारे प्राइस को गया, इस पॉइंट तक हमारा प्राइस गया, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक हमारा प्राइस गया। तो इतना मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया अपर साइड में। ठीक है, तो ऐसे हमारा इन कैंडल का यूज़ होता है। हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं अभी आगे, और भी एग्जांपल देख लेते हैं आगे, ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे, अभी देखते हैं। आगे ऐसे में और भी बहुत एग्जांपल मिलेंगे।
बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, कोई भी हमारा ट्रेंड, ये देखिए हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, इसमें छोटी छोटी विग है हमारी। अगर ऐसी कैंडल मिलती है हमें, इस तरह की कैंडल मिलती है, ये हमारी छोटी कैंडल है। अभी देखिए यहाँ से, अगर हमारी कैंडल या तो कंप्लीट ऐसी हो, या तो हमारी कैंडल कंप्लीट ऐसी हो, अगर छोटी छोटी ऊपर विग है तो भी काम चल जाएगा हमारा। छोटी छोटी विग हो ऐसे, डाउन साइड में, रफ साइड में छोटी विग हो, तो भी वो हमारी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है। देखो ये रेड एंगल्फिंग कैंडल है, उसके बाद ट्रेंड का कैसे आया, डाउन साइड में आया, मतलब यहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता। अगर यहाँ एंट्री लेते आप यहाँ पर, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो इसका लो देख लो, इसके लो पे आपका एसएल होता, इतना आपका एसएल होता, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ से इतना आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, बढ़िया। इस कैंडल ने आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दिया, मतलब ये 1:1.5 ईजिली है, 1:5, ये आपका ईजिली इतना प्रॉफिट आपका ईजिली बन रहा होता, 1:5, ठीक है, 1:5 आपका इजीली प्रॉफिट बन रहा होता है। तो ये हमारी कैंडल स्टिक होती है, और भी एग्जांपल होते हैं ऐसी, हम यहाँ से चेक कर देख सकते हैं एग्जांपल अपने। ये देखिए ये रेड कैंडल जो हमें डिस्कस की थी हमने, ये हमारी कौन सी कैंडल है, हमारी ये बेरिश कैंडल है, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ये देखिए डाउन साइड में आए यहाँ से, इस कैंडल के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, तो हम अगर यहाँ पर भी एंट्री अपनी इस पॉइंट पे भी हम अगर अपनी एंट्री बनाते हैं इस पॉइंट पे, तो उसके बाद हमें यहाँ तक का फॉल देखने को मिला, तो यहाँ तक हम प्रॉफिट इजीली बुक कर सकते हैं। इस कैंडल को बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो जब भी ऐसी कैंडल आपको बाई साइड में, डाउन साइड में दिखाई दे, तो हम वहाँ पे एंट्री और एग्जिट अपना ढूंढते हैं कि हमें वहाँ एंट्री और एग्जिट के लिए हम रेडी होते हैं। तो अगर प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करेंगे, हम आगे वो भी सीखेंगे प्रॉपर एंट्री कहाँ करनी है और प्रॉपर एग्जिट कहाँ करना है, तो ये सब हम आगे सीखेंगे। आज हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए हैं बुलिश एंगल्फिंग के, आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपकी समझ में आया होगा ये सब। तो आगे हम जो करेंगे, आगे हमारा सेशन रहेगा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे कि अदर और कौन से पैटर्न्स होते हैं उनके ऊपर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।